चलिए अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? उदाहरण 1 में दी गई संख्याओं को हल कीजिए। यानी आपका उदाहरण वाला जो फर्स्ट है, वो जो प्रॉब्लम है उसमें जो भी होगा देखेंगे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, पहले देखते हैं कि उदाहरण नंबर फर्स्ट में दिया क्या है। उदाहरण नंबर 1 देखिए दिया हुआ है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करिए। तो ये जैसे हम लोग जो हम लोग का एक्सरसाइज था 4.1 उसमें दिया हुआ है, उससे पहले दिया हुआ है नहीं, उस प्रकार से इसको करना था हल। तो यहाँ पर सिर्फ जो द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ देना था फर्स्ट और सेकंड दोनों में। लेकिन यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में जो द्विघात समीकरण बना है, उन द्विघात समीकरणों को हमको क्या करना है, अब गुणनखंड विधि से उनका मान निकालना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 1 में देखिएगा, तो हम लोग को सिर्फ क्या चाहिए, जो इससे इन दोनों क्वेश्चनों जो समीकरण बना हुआ है उन समीकरणों को उठाकर क्या करना है, हमको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो चलिए देख लेते हैं समीकरण में क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पूरा आपको आंसर दिया हुआ है फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन दोनों का। एक्सरसाइज 4.1 की तुलना में यहाँ पर आंसर दे दिया है, लेकिन हमको जो लास्ट में समीकरण बना है उसकी तलाश है। तो देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, एक मिनट आपको हम हाईलाइट करके दिखा देते हैं। तो देखिए ये है हम लोग का ये पहला का है उदाहरण, फर्स्ट में दो क्वेश्चन है, तो ये पहला का ये समीकरण बना हुआ है और दूसरे का ये समीकरण बना हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, पूरा हम लोग को हल नहीं करना है, सिर्फ ये समीकरण को लेना है। इन दोनों द्विघात समीकरण जो दिए हैं इन दोनों को लेना है और इनको गुणनखंड विधि से हल कर देना है। चूँकि देखिए इसमें सिर्फ यहीं पर जाकर इसको हल करके छोड़ दिया है ना, जैसा हम लोग 4.1 में कर रहे थे, वहाँ पर सिर्फ द्विघात समीकरण ही बनाना था। लेकिन यहाँ पर हमको इसको गुणनखंड विधि से हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इन दोनों समीकरणों को हम लोग हल करते हैं गुणनखंड विधि से और एक्स का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, आइए पहला है x² माइनस 45x और प्लस है 324 बराबर 0। इसको अब हम लोग को गुणनखंड विधि से हल करना है। आप लोग को हमने कुछ नियम कानून बताए थे कि किस प्रकार से हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था इस अचर पद और x² का गुणा करते हैं। तो देखिए अचर पद है आपका 324, गुणा करेंगे x² वाले पद से, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 324x²। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया था जो बीच वाला पद होता है x वाले टर्म को दो भागों में तोड़ते हैं। कितना है बीच वाला पद, -45x है। इस -45x को हमको क्या करना है, दो भागों में इस प्रकार से तोड़ना है कि इन दोनों भागों का गुणा करने पर 324 आ जाए और जोड़ने पर 45 आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ये हम मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पर प्लस में आया 324x², यानी कि ये जो -45 है इसको ऐसे इस प्रकार से तोड़ा जाएगा कि उनका गुणा करने पर कितना कितना आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, है ना। अब ये माइनस है, इसका मतलब है कि दोनों जो हमारे इसके दोनों जो जो भाग रहेंगे वो दोनों क्या रहेंगे, माइनस में रहेंगे। चूँकि माइनस माइनस रहेगा तभी गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, है ना। चूँकि हम जानते हैं कि माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस आता है। इसका मतलब दोनों जो इसके फैक्टर रहेंगे दोनों क्या रहेंगे, 45 के माइनस में रहेंगे। तो इस प्रकार तोड़िए कि दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाए, 45। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 36 और 9, है ना। 36 -36 और -9 को आप जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, -45x आ जाएगा। ठीक है, अब ये किस प्रकार से हम अब पता करेंगे कि किसी भी जो हम मिडल टर्म को तोड़ रहे हैं वो किन दो भागों में तोड़ें। तो इसको पता करने के लिए क्या किया जाता है, जो इनको गुणा करने में जो आता है उसके x² के गुणनखंड जो वहाँ का फैक्टर जो सॉरी जो इसको क्या बोलते हैं जो x² का गुणांक होता है उसका क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो जो आपका ये 324 है, 324
ठीक है। जो ये 324 है तो इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी 324 का हम लोग फैक्टर करेंगे। जब आप 324 का फैक्टर करोगे तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 162, फिर 2 से आप इसको काटोगे तो 81, फिर 3 से जाएगा, 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। तो इसी फैक्टर्स में जो हम ये इसका गुणनखंड करते हैं, इन्हीं में हमको ऐसे पेयर बनाने पड़ते हैं कि वो आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 3 3 या 9 करेंगे, बाकी जो रहेगा 4 12 और 12 का 3 में करेंगे तो 36 आ जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 9। तो 36 और 9 इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, ऐसा एक पेयर बनाएंगे कि दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाए, 45 आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम चेक करते हैं कि मिडिल वाले टर्म को, जो x का टर्म होता है, उसको किन 2 भागों में तोड़ा जाए, ठीक है। इसे हमसे मल्टीप्लाई करके गुणा कर करके देखते रहते हैं कि किस प्रकार से उसको किया जाएगा, ठीक है। अब जब बार बार करोगे तो आप लोग को स्वतः ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कितने भागों में तोड़ेंगे, 2 भागों में। किसमें, -36x और -9x प्लस 324 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, मल्टीप्लाई करने पर, गुणनखंड करने पर, 2 भागों में तोड़ने के बाद 2 2 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, x है, तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 36 बच जाएगा, माइनस यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 यहाँ भी बच जाएगा बराबर 0, ठीक है। दोनों ब्रैकेट में मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एक बार लिख देंगे -37 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में x माइनस 9 बराबर 0, ठीक। अब इन दोनों के बराबर क्या लिख देंगे, 0 रखेंगे, इन दोनों के बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ से x बराबर हम लोग को मिल जाएगा 36, और यहाँ से x बराबर मिल जाएगा 9। इस प्रकार से x का 2 मूल मिल जाएगा, 9 और 36 यानी 36। तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये x के 2 मूल निकल गए, चूँकि द्विघात है तो 2 मूल निकलेगा ही निकलेगा। तो 9 और 36, ओके। चलिए इसी प्रकार से लगा लेते हैं जो दूसरा दिया हुआ है हम लोग का, x² माइनस 55x प्लस 750। आइए चलिए तो उदाहरण नंबर फर्स्ट का दूसरा भी कर लेते हैं। कितना दिया हुआ समीकरण, x² माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले अचर पद और x² वाले टर्म को गुणा करेंगे। तो जब इन दोनों का गुणा किया जाएगा तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 750x², ठीक। 750x² आ गया इनका गुणा करने पर, यानी अब मिडिल वाले टर्म को इस प्रकार तोड़ना पड़ेगा कि उनका गुणा करने पर 750 आ जाए और जोड़ने पर 55 आ जाए। देखिए सेम है, सिंबल तो सेम है, यहाँ में प्लस, यहाँ में माइनस, यहाँ में इसमें भी प्लस माइनस था, यानी कि इसमें भी जो दोनों हम 55 का जो दोनों भाग करेंगे, 2 भाग, वो किस में रहेगा, जो 55 का दोनों 2 भाग करेंगे, दोनों क्या रहेंगे, माइनस में रहेंगे। इसलिए चूँकि ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके हम लोग को क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, है ना। अगर कोई एक प्लस में रहेगा तो माइनस में आ जाएगा, और दोनों हम प्लस में ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर -55 लाना है। इसका मतलब दोनों भाग को, जो 55 के जो दोनों भाग करेंगे, दोनों किस में रहेगा, माइनस में आना, हो ही होना चाहिए। अब जब दोनों माइनस में है इसका मतलब दोनों को जोड़ा जाएगा तभी तो 55 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो अब इस किस 2 भागों में तोड़ेंगे उसको पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 755 को गुणा करना फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है, गुणनखंड। हालांकि ऐसे भी आप पता कर सकते हैं, जैसे 55 है तो 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा, और उसका गुणा करेंगे तो 750 भी आ जाएगा, है ना। 55 माइनस में है तो -30 करेंगे यहाँ, और -25 इधर करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा, और उनका गुणा करेंगे तो 750 आएगा। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को बताने के लिए कि किस प्रकार से हम पेयर इस प्रकार इसको देखते हैं किन 2 भागों में तोड़ना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप लोग को बता ही देते हैं कि जो
अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणा करने के बाद जो आता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहता है उसका क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। उसके बाद उसी में से अपना पेयर बनाकर देखते हैं किस प्रकार वो बैठता है। तो यहाँ पर करेंगे 2 से पहले फैक्टर इसका करेंगे, ठीक है। तो 2 से करेंगे 3 दूना का 6 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा 15, 7 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 5। उसके बाद 3 से जाएगा 1 2, अभी हो जाएगा 5, फिर किससे जाएगा 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, फिर हो जाएगा 5 से 1 बार में, ठीक है। अब इन्हीं जो फैक्टर होता है इन्हीं में से हम मल्टी गुणा कर करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये बीच वाला पद चाहे जोड़ने चाहे घटाने पर आ जाता है ना। तो यहाँ पर हमको देखिए क्या लेना है, अब इनका सभी गुणा करेंगे तो आपको 785 मिलेगा। तो हमको सिर्फ इस प्रकार से चुनना रहता है कि ये बीच वाला पद आ जाए चाहे जोड़ने चाहे घटाने पर। तो ये आपको हो जाएगा 5 5 25, अब 3 दूना का 6, 5 30, यानी 30 इधर हो जाएगा 3 को लेकर, और बाकी ये जो दोनों रहेंगे इससे 25 मिल जाएगा। तो 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा और 750 भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। तो ये हम लोग को हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें से आप 25 को यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ भी, यानी इसको इन दोनों को आगे पीछे कहीं भी कहीं ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 30 को पहले करें 25 को बाद में करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से कॉमा ले लेंगे, x कॉमा लेंगे तो x माइनस 30 बचेगा, और यहाँ से माइनस 25 को कॉमा ले लेंगे तो x माइनस 30 बचेगा, ठीक, बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 30 और इस दोनों के एक साथ लिख देंगे x माइनस 25 बराबर 0। अब इन दोनों के बराबर 0 रखा जाएगा, तो 30 उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 30, और यहाँ से 25 उधर जाएगा तो x बराबर 25, ठीक है। दिस सिंप्लाइज x का मान निकल जाएगा 25 और 30। तो ये हम लोग का हो गया उदाहरण नंबर फर्स्ट के दूसरा वाला भी क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने गुणनखंड करके उसका मान भी निकाल लिया, ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो, ठीक है। सबसे पहले हमको दो संख्याएं माननी पड़ेंगी। क्यों माननी पड़ेंगी? क्योंकि हमको दोनों संख्याएं नहीं पता है। बोला दो संख्याएं ज्ञात करिए, अब जो हमको नहीं पता उसी को तो माना जाता है ना। ये आप लोग को भी पता होगा, ये भी हमको भी पता है। तो चलिए मान लेते हैं दो संख्याएं। सबसे पहले पहली संख्या मान लेते हैं, माना पहली संख्या को x मान लेते हैं तथा दूसरी संख्या को y मान लेते हैं, ठीक है। अब लगाएंगे जिस प्रकार से क्वेश्चन बोला हुआ उस प्रकार से। बोला है दोनों संख्याओं का योग क्या है 27 है, तब लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 27, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, x प्लस वाई बराबर 27, ठीक। और बोला है इन दोनों का गुणनफल जो है कितना आ रहा है 182, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इन दोनों का गुणा करेंगे, यानी x इंटू वाई बराबर कितना 182, ठीक है। x इंटू वाई बराबर 182। तो फर्स्ट समीकरण से हम क्या करेंगे, चाहे x का चाहे y का आप यहाँ से मान निकाल लीजिए। चलिए x का निकाल लेते हैं। यहाँ से जब x का मान निकाला जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये y इस पर आएगा तो कितना हो जाएगा 27 माइनस का y, ठीक है। 27 माइनस का y, अभी 27 माइनस y को हम क्या कर देंगे समीकरण 2 में रख देंगे, यानी कि x के जगह 27 यानी 27 माइनस y को रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। 1 और 2 से, 1 से हमने x का मान निकाल कर 2 में रख देना है। तो यहाँ पर जैसे ही रखेंगे x का जगह कितना रखेंगे 27 माइनस वाई,
तो ये हम लोग का हो जाएगा 27 माइनस वाई, और इंटू में क्या है, वाई है, तो इंटू में यानी गुणा में वाई तो रहेगा ही, बराबर 182। इस वाई का करेंगे अंदर गुणा, इस वाई का अंदर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 27 में करेंगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 182। इस वाई का 27 में फिर वाई में। अब इन सभी को क्या करेंगे, एक साइड में ले जाएंगे। तो ये वाई स्क्वायर माइनस में, इसको इस पर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इस सभी को इस पर ले जाएंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 27 एक्स वाई रहेगा, 27 वाई, वाई स्क्वायर। अब ये 27 वाई उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 27 वाई और प्लस में 182 बराबर 0। ठीक है, तो ये हम लोग का द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को क्या करना है, अब इसको हल भी करना है। तो सबसे पहले अचर पद और एक्स स्क्वायर यानी कि स्क्वायर वाले पद का गुणा करेंगे। तो इन दोनों का गुणा किया जाएगा तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, 182 वाई स्क्वायर। और इस 27 को तोड़ा जाएगा दो भागों में, इस प्रकार से तोड़ा जाए कि हम लोग को 182 वाई स्क्वायर मिल जाए और जोड़ने पर 27। ठीक है, जोड़ने पर 27 मिल जाए और गुणा करने पर 182 मिल जाए। तो इस प्रकार से इसको करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 182 का है ना पता करने के लिए किस में तोड़ा जाए, या तो ऐसे सोच भी सकते हैं, नहीं तो फिर 182 का क्या किया जाएगा, फैक्टर किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको फैक्टर करके आप देखोगे तो इनका दो हम ले लेंगे, कितना, 13 और 14 है ना। 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, और इनका गुणा करने पर कितना आता है, 13 और 14 को 182 आता है। ठीक है, आप फैक्टर करके चेक कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई माइनस 13 वाई प्लस 182। ठीक है, यहाँ से क्या ले लेंगे, वाई को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा वाई माइनस 14, यहाँ से माइनस 13 को कॉमन लेंगे तो वाई माइनस यहाँ भी 14 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर बराबर 0 रहेगा। तो ये हो जाएगा वाई माइनस 14 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा वाई माइनस 13। ठीक है, वाई माइनस 13। तो इसको अगर हल कर किया जाता है, यहीं पर कर लेते हैं। देखिए बराबर 0 रहेगा। अब इन दोनों के बराबर किया जाएगा 0। चलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा वाई माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ से वाई बराबर कितना हो जाएगा, 14, और इसके बराबर भी लिखेंगे तथा ये हो जाएगा वाई माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से वाई बराबर कितना हो जाएगा, 13। तो देखिए यहाँ पर दो वाई का मान कितना निकल गए, दिस प्लस हम लिख सकते हैं कि वाई का दो मान निकल गया, कितना, 13 और 14, 13 और 14 निकल गया, दो ठो मान। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले समीकरण में रखेंगे y का मान। जैसे ही फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से क्या, देखिए जो समीकरण हम लोग का है x प्लस वाई बराबर 27। तो यहाँ पर हम x का y का मान सबसे पहले आप जब रखोगे 13, यानी एक बार रखेंगे x का y का मान 13। जब x का मान 13 रखेंगे y का मान, तो x का मान निकल कर आएगा 14। और जब y का मान 14 रखा जाएगा, चूँकि दो मान निकला है, तो जब y का मान 14 रखा जाएगा तो x का मान कितना निकल जाएगा, 13। ठीक है, देख रहे हैं, जब एक y का मान 14 रखा जाएगा यहाँ पर y का मान, तो x का मान 14 आएगा। और जब y का मान 14 रखा जाएगा तो x का मान 13 आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग का दोनों संख्याएं होंगी, क्या हो जाएंगी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, चाहे किसी को लिख दीजिए, चाहे x को 13 लिख दीजिए, चाहे y को 13, चाहे x को 14 लिख दीजिए, चाहे y को 14। ठीक है, हमको सिर्फ क्या करना है, दो संख्याएं बताना था कि जोड़ने पर 27 आए, जोड़ने पर 27 और गुणा करने पर 182। ठीक है, तो किसी को आप लिख सकते हैं तो लिख देंगे, अतः दोनों संख्याएं, अतः
वह संख्याएं, है ना, वह संख्याएं कितना हो जाएंगी, 13 और 14। ठीक, 13 और 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 365 होना चाहिए। यानी हमको ऐसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनका वर्ग कर देने पर और फिर से उनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 365 आना चाहिए। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक यानी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि धनात्मक पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, जिनमें क्या होना चाहिए, एक का अंतर होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर फर्स्ट 1 लेंगे तो दूसरा 2 लेना पड़ेगा, यदि पहली संख्या 5 ले रहे हैं तो दूसरी संख्या 6 लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार की संख्याएं क्या होती है, धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो ये इसमें हम क्या करेंगे, पहली संख्या को मानेंगे। ठीक है, पहले दोनों संख्या को मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, बोला है धनात्मक क्रमागत। क्रमागत का मतलब एक जिसमें एक का अंतर हो, यानी कि ये x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+1 होगा। ठीक है, x+1 होगा। अब बोला है इनके वर्गों का योग, यानी इन जो दोनों संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, इनका स्क्वायर कर कर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो x का स्क्वायर कितना होगा, x² होगा प्लस x+1 का होल स्क्वायर किया जाएगा। ठीक है, बराबर कितना आएगा, 365, बराबर 365 क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन में बोला है उस प्रकार से हम क्या करेंगे, करते चलते कल करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा, है ना। अब इसको खोल दीजिए, ये a+b का होल स्क्वायर बन गया है, तो ये x² हो जाएगा प्लस इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा प्लस 2ax यानी कि 2x हो जाएगा बराबर 365। ठीक है, ये x² मिलकर कितने हो जाएंगे, 2x² प्लस 2x, 365 को इधर लाएंगे +1 माइनस 365 बराबर 0, तो हो जाएगा 2x² प्लस 2x। अब ये माइनस 365 में 1 घट जाएगा तो -364 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, चूँकि 2 सभी में है तो x² बचेगा प्लस x माइनस, जैसे हम इसको 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका बच जाएगा 1 और यहाँ पर 8, यहाँ पर बच जाएगा आपका 2, 182 बराबर 0। इस 2 को हम कर देंगे उस पर तो ये 0/2 हो जाएगा, तो 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब इसका किया जाएगा फैक्टर, तो -182 का x² में गुणा, पहले क्या बताया था हमने, अचर पद का x² में गुणा करते हैं तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 182 x² आएगा। अब x बीच वाले पद को यानी x वाले टर्म को 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा, यानी 1 है, तो यहाँ पर ऐसा तोड़ा जाए कि उसका गुणा करने पर -182 आ जाए और उनको घटाने पर 1 आए, चाहे जोड़ने पर 1 आए। ठीक है, तो जोड़ने पर तो 1 आएगा नहीं, घटाने पर ही आएगा। तो ऐसी 2 संख्या लेनी है जिसमें 1 का अंतर हो, तो इसको जानने पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, 182 का फैक्टर करेंगे, 182 का फैक्टर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 182। अभी देखिए जस्ट हमने यहाँ पर किया था, है ना, यहाँ पर 2 संख्या को जोड़ करने पर क्या आना चाहिए था, 182, और चूँकि जोड़ने पर 27 है तो 13 और 14 किया था। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 182 को हम क्या करेंगे, किस प्रकार से लिख सकते हैं, x² प्लस, ठीक है, प्लस करेंगे 14x माइनस का 13x। यहाँ पर हमने बड़ा वाला प्लस इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हमको प्लस मिलाना है, जो x है वो प्लस मिलाना है, और प्लस में कब आएगा, जब बड़ी वाली संख्या क्या होगा, प्लस में रहेगा, है ना।
चिन्ह वही आता है जो संख्या बड़ी होती है, यानी चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का आता है, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, है ना। घटाने पर बड़ी वाली संख्या का चिन्ह आता है, तो ये हो जाएगा -182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x + 14 हो जाएगा। यहाँ से -13 कॉमन लेंगे तो x - 14 यहाँ भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस में 14, सॉरी यहाँ पर +14 रहेगा, और ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में x - 13 बराबर 0। अब इन दोनों के बराबर 0 रखा जाएगा और x - 13 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा एक ठो -14, और यहाँ से x का मान निकल जाएगा बराबर में 13। तो इस प्रकार x का दो मान निकल जाएगा 13 और -14। तो इस माइनस वालों क्या करेंगे, माइनस वालों को छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक बोला है, तो माइनस जो आएगा इस माइनस वाले को हमको नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी बोल चुका है कि हमको धनात्मक लेना है। तो 14 ले लेंगे तो एक संख्या क्या हो जाएगा 13, सॉरी 14 को छोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, क्योंकि ये धनात्मक है। तो इस प्रकार से हम लोग का जो रहेगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो पहली संख्या हो जाएगा, यहाँ पर x का मान कितना लेंगे 13 लेके चलेंगे, है ना। अब 13 क्यों ले रहा है, क्योंकि ये धनात्मक है, और इसमें धनात्मक, क्वेश्चन में भी क्या बोला धनात्मक। तो पहली संख्या यानी फर्स्ट संख्या हो जाएगा, फर्स्ट बराबर 13, और सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है x में 1 जोड़ देंगे, यानी 13 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का हो जाएगा आंसर। चलिए अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5।